हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। दोनों ही क्वेश्चन हमने एक साथ लिख दिए क्योंकि दोनों की जो स्टेटमेंट है ऑलमोस्ट सेम है, तो हमने दोनों को ही एक साथ लिख दिया है। तो बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मीन्स यहां पे वो कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म का होगा, या तो वो 3m टाइप का होगा या फिर वो 3m plus 1 टाइप का होगा फॉर सम इंटीजर m। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखें, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन का। यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्थ है ये हमारे पास, इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह से ही है बिल्कुल। तो यहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा किसके लिए अप्लाई करना है, दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें लेना है, हम ले लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो किस टाइप का दिखा रहा है, 3m और 3m plus 1। हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसमें हमारे पास क्या था, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 इस टाइप का था। यहां पे 3m और 3m plus 1 टाइप का है। यानी कि हमारे पास जो b है वो हम कितना ले लेते हैं, 3 लेते हैं। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी की वैल्यू हमने 3 ले ली। क्यों? क्योंकि यहां पे 3m और 3m plus 1 टाइप का है। तो हम क्या लिखते हैं कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा हमारे पास, हम इसको राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 3b प्लस 3q प्लस r। इसके लिए फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r, पॉजिटिव इंटीजर q और r के लिए। तो यहां पे आप पूरा स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर q एंड r सच दैट दिस, और यहां पे r कैसा है, आल्सो जो r है वो ग्रेटर देन 0 है या इक्वल है। r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये लेस है किससे, 3 से। तो ये लेस है किससे, 3 से, ये हमारे पास लेस है। तो ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा ले लिया। देन r कैन टेक वैल्यूज 0, 1 एंड 2। तो r की जो वैल्यूज है वो क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। अब फॉर r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 क्यों, क्योंकि r तो 0 है। फॉर r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड फॉर r इज इक्वल टू 2, फॉर r इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहां पे आए, यहां पे हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर लिया फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर a।
एंड बी इज 3। तो ये सिचुएशन हमारे पास आई है। अब उसने क्या कहा है कि स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमारा क्या था, ए था, तो ए स्केयर हमारे पास कितना होगा, ए स्केयर दैट इज इक्वल टू, इसका स्केयर करेंगे तो ये हो जाएगा 3q इट्स स्केयर दैट इज इक्वल टू, ये क्या बना 3q मल्टीप्लाइड बाय 3q। अब देखो ये 3 हम अलग लिख देते हैं, तो 3 और जो बाकी का बचा है 3q की और q की मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, या अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3q स्क्वायर। अब इस देखो 3 हमारे पास इंटीजर है, q हमारे पास इंटीजर है, q स्क्वायर एक इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे हम इसको, इस सारे इंटीजर को एक नए इंटीजर से बदल देते हैं और उसको हम लिख देते हैं m। तो इसको लिख दिया हमने, इस पार्ट को हमने m लिख दिया, तो ये क्या बन गया 3m। 4 सम इंटीजर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्योंकि q हमारा इंटीजर है तो q स्क्वायर भी इंटीजर होगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर होगा। तो इसको एक नए इंटीजर से चेंज कर दिया, इसको 3m बना दिया, m से लिख दिया, तो ये टोटल हो गया 3m। अब देखो क्या कहा था, इज ऑफ द फॉर्म, या तो 3m टाइप का होगा या 3m1 प्लस 1 टाइप का होगा। तो यहां से तो हमारे पास, इससे तो हमें क्या मिल गया कि स्केयर किया तो वो 3m टाइप का आया। अब इसका स्केयर करते हैं, तो इसका जब हम स्केयर करेंगे ए स्केयर, इट बिकम्स कितना आ जाएगा 3q प्लस 1 इट्स होल स्केयर। तो यहां पे अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी इट्स होल स्केयर आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, तो ए प्लस बी इट्स होल स्केयर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगी सिचुएशन कुछ इस तरह से, ए स्केयर से मिल जाएगा यानी कि 3q होल स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, इट बिकम्स 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस, यहां से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3q का स्क्वायर करेंगे 3 के 3 के साथ 9 हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर प्लस यहां से 1 और यहाँ पे 6q। अब यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब आप इसमें से देखिए, इसमें से हमारे पास 3 कॉमन निकाल देते हैं हम, तो 3 हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर ये आ गया 3q स्क्वायर प्लस, इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे तो 2q और प्लस 1, तो 3 इंटू दिस प्लस 1। अब देखो इसको सारे को हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, क्योंकि क्या इंटीजर है, क्या का स्क्वायर इंटीजर, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर, क्या इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर और 2 इंटीजर को प्लस करेंगे तो भी इंटीजर है। तो यहां पे लिख देंगे फॉर सम इंटीजर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो हम दूसरे पार्ट से जब हमने सोल्व किया तो वहां से भी हमारे पास यही सिचुएशन आई। अब हम तीसरे पार्ट से सोल्व करते हैं, तीसरे पार्ट के लिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, r इज इक्वल टू 2 के लिए, 4 r इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास है, a की वैल्यू है 3q प्लस 2। इसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी। तो a स्क्वायर हमारे पास बनेगा 3q प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर, यानी कि 3q इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। तो ये हो गया हमारे पास 9q स्क्वायर प्लस यहां से 4 मिल गया और प्लस ये 3 2 जा 6 और 2 से फिर करेंगे तो 12q। तो इसको अगर हम लिखें तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं, देखो दैट इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q
प्लस इस 4 में से वो पार्ट अलग ले लिया जो 3 से डिविजिबल है, तो इसमें से 3 अलग निकाल लिया, 3 प्लस 1 लिख दिया। इस 4 को हमने 3 प्लस 1 लिख दिया, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इस पार्ट में से देखें आप 3 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये अंदर आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 1, इसमें से 3 कॉमन ले लिया और ये जो प्लस 1 अलग से है वो यहां पे लिख दिया पीछे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे लिया हमारे पास 3m प्लस 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या था, हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा कुछ इस फॉर्म का आएगा, या तो वो क्या होगा, या तो वो 3m टाइप का होगा, या तो वो 3m टाइप का होगा, या 3m प्लस 1 टाइप का होगा। तो हमने a कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया और b की वैल्यू 3 ले ली और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने लिखा a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड r। तो r हमारा क्या है, 0 से तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा बट लेस देन 3 होगा, तो r की जो वैल्यूज है वो क्या होगी, 0 1 2 हो सकती है। जब r की वैल्यू 0 हुई तो a की वैल्यू 3 क्यू आई, जब r की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू 3 क्यू प्लस 1 है, और जब r की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू हमारे पास 3 क्यू प्लस 2 है। तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर की बात है, हमें चाहिए है स्क्वायर, तो a स्क्वायर निकाला इस केस में 3 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से 3 क्यू इंटू 3 क्यू, एक 3 अलग कर दिया और बाकी का अलग लिख दिया और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, m से, तो ये हमारा m है, तो ये आ गया 3m टाइप का हो गया। अगर हम r की वैल्यू 1 के लिए लेते हैं इस पे और आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास इस यहाँ पे पहुंचते हैं हम, और हमने यहाँ से देखा कि ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 है, तो हमारे पास 9 क्यू प्लस 6 क्यू यहाँ तक, इसमें से 3 कॉमन आ गए, तो इसमें से हमने 3 कॉमन लिया, बाकी का पार्ट लिख दिया और प्लस 1 लिख दिया और इसको हमने m मान लिया क्योंकि ये भी एक इंटीजर ही बनेगा, तो 3m प्लस 1 हो गया, तो इस टाइप का हो गया। यहाँ पे m की वैल्यू ये होगी, और अगर हम r की वैल्यू 2 के लिए सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करके हम यहाँ पे आ गए 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4, तो हमें इसमें से 3 कॉमन ले रहे हैं, यानी कि डिविजिबल बाय 3 बनाना है, तो यहाँ से देखो 4 जितना डिवाइड होता है 3 तक वो अलग कर लेंगे, तो 4 में से 3 अलग कर लिया क्योंकि 3 तो हम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 तो कॉमन आ जाएगा, तो इस पार्ट में से 3 कॉमन आ गया और 1 अलग रख लिया, तो ये हमारा m हो गया, तो 3m प्लस 1 हो गया, तो इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल आपको जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है जो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड लिख दो आप, या फिर नीचे लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, या फिर हैंस, यही स्टेटमेंट है जो वही लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m और 3m प्लस 1, ये आप लिख सकते हैं, सीधा ही लिख दिया कि हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को एक साथ क्यों लिखा था, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसमें कहा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब की बात हो रही है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यहां से स्क्वायर की बजाय बात किसकी होगी, क्यूब की होगी। क्वेश्चन उसी तरह से रहा, कोई ज्यादा सा चेंज नहीं है। तो यहां पे हमने क्या किया, अब इस क्वेश्चन के लिए बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं किस तरह से चलेंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। अब हम क्या करते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 9। b हमने क्या ले लिया 9, तो ये देखो यहाँ पे 9m plus 1 और 9m plus 8 है, तो b हमने ले लिया 9। अब स्क्वायर के केस में हमारे पास आइडेंटिटी जो अप्लाई हुई थी वो थी a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्यूब के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो होगी a प्लस बी इट्स होल क्यूब मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, जिसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये अप्लाई हो जाएगी हमारे पास। अब आप देखें इसमें, अब हम लिखें कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 9q प्लस r। ये a हो गया, हमारे पास b है तो हम क्या लिखेंगे 4 सम पॉजिटिव इंटीजर्स q एंड r, क्या और r के लिए एंड और क्या है हमारे पास, जो r है वो 0 से ग्रेटर या इक्वल है बट लेस देन 9 है। देन r कैन टेक वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। r की वैल्यू 9 से लेस होगी, पॉजिटिव इंटीजर है तो यहां पे हमारे पास 8 तक चल सकता है, 0 भी हो सकता है। यहां पे हम फॉर सम इंटीजर्स ही लिख देते हैं, फॉर सम इंटीजर्स क्या हुआ है r, फॉर सम इंटीजर्स q एंड r। ठीक है, क्योंकि q की वैल्यू भी किसी न किसी केस में 0 भी हो सकती है और r 0 भी हो सकता है, तो फॉर सम इंटीजर q एंड r डिपेंड करता है कि हमारे a की वैल्यू क्या है। अब यहां पे आप देखेंगे कि वैसे यहां पे एक बात नोट करने वाली है, या तो ये 0 होंगे या पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे आप देखो, पहले r की वैल्यू 0 के लिए देखो, r जब आप 0 पुट करोगे, ये मैं इस वजह से कर रहा हूं, एक लेंथ बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं इस वजह से कर रहा हूं कि आपके माइंड में जो डाउट है वो ना क्रिएट हो। जब r की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू होगी 9q, r की वैल्यू 1 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 1, r की वैल्यू 2 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 2, r की वैल्यू 3 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 3, r की वैल्यू 4 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 4, r की वैल्यू 5 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 5, r की वैल्यू 6 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 6, r की वैल्यू 7 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 7 और r की वैल्यू 8 के लिए a की वैल्यू 9q प्लस 8। अब आपको क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में इनके स्केयर्स किए थे, अब हमें क्यूब्स करने हैं। कितने केसेस के लिए, इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 केसेस के लिए क्यूब करने। और उन क्यूब करने के बाद उनको 9m या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में अरेंज करना है।
अब क्यूब का फॉर्मूला भी बड़ा हो जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चलेंगी, जो डिजिट्स है, जो नंबर है हमारे, वो भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमें 9 का भी क्यूब करना होगा, 8 का भी क्यूब करना होगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी ये भी कैलकुलेट करेंगे तो काफी टीडियस, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको छोटा करते हैं क्वेश्चन को। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब की बात हो रही है और आंसर में हमारे पास 9 आया हुआ है, तो हम जो b की वैल्यू है वो 3 ले लेंगे। तो जो b की वैल्यू है वो 3 ले लेंगे। मान लो यहाँ पे 8 आया होता तो b की वैल्यू 2 ले लेते हैं हम। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 का जो क्यूब है वो 8 तो बन ही जाएगा, तो 8 तो आ ही जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 ले लेते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली अपने आप ही हमारे पास ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 9 उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 9 लेने की बजाय हम यहाँ पे b की वैल्यू कितनी लेंगे, 3 ले लेंगे। तो b की वैल्यू आप 3 लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 3 क्यूब प्लस r। यहाँ पे r की वैल्यू किससे लेस होगी, हम 3 से लेस होगी। अब जो r की वैल्यू टेक होगी, जो r कैन टेक्स वैल्यू 0, 1 और 2 ही ले सकता है, क्योंकि लेस देन 3 लेना है उसको वैल्यू। तो अब हमारे पास हमें कितनी वैल्यू पुट करनी है, अब हमें एक बार तो 0 पुट करना है, 4 r इज इक्वल टू 0। एक बार हमें r की जगह पे 1 पुट करना है और एक बार हमें r की जगह पे 2 पुट करना है। r इज इक्वल टू 0 के लिए a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, तो 3 क्यूब। 1 के लिए a की वैल्यू होगी 3 क्यूब प्लस 1 और 2 के लिए a की वैल्यू होगी 3 क्यूब प्लस 2। अब हमें कहा चलना है, a क्यूब पे। तो अब हम क्यूब पे चलते हैं भाई, क्यूब बना लेते हैं इसका। a क्यूब किया, a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 3 क्यूब इट्स क्यूब। तो यहाँ पे 3 3 जा 9 और फिर 27 क्यूब क्यूब। अब हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो 9 इसमें से मैंने अलग निकाल दिया और जो बाकी का बचा वो बच गया 3 क्यूब क्यूब। और ये जो 3 क्यूब क्यूब है, ये जो 3 क्यूब क्यूब है, इसको हमने m से डिनोट कर दिया। ये जो 3 क्यूब क्यूब है इसको m से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया 9m। तो ये हमारे पास बन गया 9m। इसको हम लिख देते हैं 9m। 4 सम इंटीजर m दैट इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 3 क्यूब क्यूब। अब हम कर लेते हैं r इज इक्वल टू 1 के लिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी बड़ी बनेगी, तो हम r इज इक्वल टू 1 थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है। और r इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू होगी 3 क्यूब प्लस 1, इसके अंदर रख दिया। तो देखो a क्यूब कितना होगा हमारे पास, a क्यूब 3 क्यूब प्लस 1 इट्स क्यूब। देखो कितना बनेगा, a क्यूब यानी कि 3 क्यूब क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए यानी कि 3 क्यूब इंटू बी इंटू ए प्लस बी 3 क्यूब प्लस 1। a क्यूब से हो गया 27 क्यूब क्यूब, b क्यूब से हो गया 1, 3ab ये 9 क्यूब और ब्रैकेट के अंदर लिखा है यहाँ पे हमने कितना है, ये 3 क्यूब प्लस 1। मल्टीप्लाई की जब 27 क्यूब क्यूब प्लस 1, ये तो एज इट इज, इसकी जब इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस इसकी 1 के साथ करेंगे तो 9 क्यूब। तो सबसे पहले हमने लिखा 27 क्यूब क्यूब, फिर 27 क्यूब स्क्वायर, फिर 9 क्यूब और प्लस फिर प्लस 1 क्यूब 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 स्क्वायर क्यूब एंड 1। अब आप इसमें से देखेंगे, यहां से हमारे पास
9 कॉमन आ जाएगा, यहां से हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये 9 अंदर आ गया, 3q³ प्लस 3q² प्लस q और प्लस 1। अब हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम m से डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m दैट इज इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² और प्लस q। तो ये हो गया हमारे पास r इज इक्वल टू 1 के लिए किस फॉर्म का हो गया, 9m प्लस 1 टाइप का हो गया। अब r इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, तो फॉर r इज इक्वल टू 2, यहाँ पे फॉर r इज इक्वल टू 2, a हमारे पास बनता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब यहां से हम a³ निकालते हैं इस केस के लिए, ये हमारे पास एक केस तो ये हो गया जब r की वैल्यू 0 थी, ये r की वैल्यू 1 के लिए, और अब हम r की वैल्यू 2 के लिए a³ देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास, a³ 3q प्लस 2 इट्स क्यूब, तो ये 3q इट्स क्यूब प्लस 2q प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 2। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट से हमारे पास आ जाएंगे 27q³ प्लस 2 3 जा 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 जा 4 और 2 जा 8 प्लस यहाँ पे हमारे पास 9 18q और ब्रैकेट में है 3q प्लस 2। अब यहां से हम करेंगे 27q³ प्लस 8 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 हो जाएगा, 54q² प्लस इसके साथ करेंगे तो 36q। यहां पे अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख दें, 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q और प्लस 8। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 9 इंटू ये हो जाएगा 3q³ प्लस 6q² 54 है प्लस 4q और प्लस 8। अब आप देखेंगे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं m से, तो यहां पे हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। तो सम इंटीजर m के लिए फॉर सम इंटीजर m, और m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, m इज इक्वल टू ये m हो जाएगा हमारे पास 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। तो ये आ गया हमारे पास। तो देखो आप देखेंगे कि हमने क्या किया, r की वैल्यू 0 1 और 2 के लिए सोल्व किया, तो हमारे पास अल्टीमेटली या तो कितना आ गया हमारे पास, जब हमने फर्स्ट केस से सोल्व किया तो ये हमारे पास 9m की फॉर्म का आ गया, r इज इक्वल टू 1 के लिए सोल्व किया जब हमने तो ये 9m प्लस 1 की फॉर्म का आ गया, और r इज इक्वल टू 2 के लिए जब हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास 9m प्लस 8 की फॉर्म का आ गया, ये और यही हमें चाहिए था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप b की वैल्यू 9 ले लेते हैं तो ये आपके पास क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेके इसको सोल्व करें तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये बेसिक डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th और 5th में। सेकंड क्वेश्चन में और 4th क्वेश्चन में जैसे आपको नजर आ रहा है उसी तरह से b की वैल्यू ली गई है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आप ले सकते हैं b की वैल्यू 9 ले सकते हैं आप, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता, इस वजह से हमने b की वैल्यू 3 के लिए इसको सोल्व किया। तो हम लिख सकते हैं हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म क्या 9m प्लस 1 और
9m + 8। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो उसकी स्टेटमेंट है, वो हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो जाती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आप परफेक्ट होते चलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।